तो बोलो भैया छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और छत्रपति संभाजी महाराज की जय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जय जयकारा क्यों लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने टीजर देख लिया है छावा का। इसके पहले भी मैंने टीजर देखा था, लेकिन वो सिनेमा हॉल में देखा था स्त्री देखते वक्त। लेकिन कल जो है मैडॉक वालों ने ये टीजर को रिलीज किया और भाई साहब बॉडी का कोई एक पार्ट नहीं था जिसमें गूज बम्स ना आया हो। मेरी बातें समझ रहे ना? एकदम मतलब क्या बताऊँ मैं अपनी फीलिंग आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। और क्या टीज़र है, मतलब क्या फाड़ू टीज़र है यार, एकदम फाड़ डाला है। अगर 1 मिनट 13 सेकंड में ये हालत है तो पूरी फिल्म में क्या हालत होगी। मतलब क्या विकी कौशल का जलवा, क्या ऑरा क्रिएट किया भाई साहब। सैकड़ों मुगल सैनिक और उसके बाद एक छावा, मतलब एक संभाजी महाराज का क्या कैरेक्टर लिया अपने अंदर। और भाई साहब डायरेक्शन क्या बोलूँ मैं, लक्ष्मण उतेकर जी को गजब है यार, क्या सोचा है। तो आज हम इसी फिल्म की इस टीजर पे करेंगे बातें। आप देख रहे हैं फिल्मी उमर, मेरा नाम है विजय। तो चलो शुरू करते हैं। तो बंधुओं, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं आप लोगों को कि छत्रपति संभाजी महाराज अपने छत्रपति शिवाजी के बेटे थे और सबसे बड़े बेटे थे ये। और इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनकी मां का देहांत हो जाता है और इनकी परवरिश जो है वो जीजा माता जी करती हैं। और इनके अंदर वो सारे गुण थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर थे, वही सारी चीज़ें, वही सारी जुनूनियत जो बोलते हैं कि एक तरीके से भिड़ जाना, लड़ जाना, वीरता का प्रतीक थे ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद। शायद इसीलिए ही इनको छावा बोला जाता था, क्योंकि शेर का बच्चा छावा कहलाता, और छावा नाम से ही इस फिल्म को भी टाइटल दिया गया है। और इनकी वीरता की कहानी आप ऐसे समझ सकते हो कि औरंगजेब ने ये अनाउंसमेंट करा दिया था कि जब तक मैं संभाजी महाराज को पकड़ूंगा नहीं, मतलब मुगलों की सेना जो है वो संभाजी महाराज को पकड़ेगी नहीं, तब तक मैं अपनी ताजपोशी नहीं करूंगा। मतलब इतना जो है वो टेरर बैठा दिया था औरंगजेब के दिमाग में छत्रपति संभाजी महाराज ने। और 2-4 चीज़ें बताता हूँ कि इन्होंने अपने जीवन में 210 लड़ाइयाँ लड़ी थी भाई साहब, और एक भी नहीं हारी। बस पकड़े गए कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से, और इनके दोस्त जो थे कवि कलश वो भी साथ में पकड़े गए। तो दोनों को पकड़ा गया केवल गद्दारों की वजह से। और उसके बाद की कहानी जो है ना वो शायद ही कोई सुन पाता, तब जिगरा चाहिए उसको सुनने के लिए। 40 दिनों तक इनको प्रताड़ना दी गई थी, मतलब इनकी चमड़ी तक छील दी गई थी, सारे नेल्स निकाल दिए गए थे, आंखें फोड़ दी गई थी, हाथ पांव काट दिए गए थे, ज़बान काट दी गई थी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और उसके बाद भी औरंगजेब शांत नहीं हुआ। इनका सर काट के पूरे शहर में घुमाया गया ताकि मराठाओं के अंदर थोड़ी सी भय जो है वो आ जाए उनके अंदर और वो लोग डर जाएं औरंगजेब से। लेकिन इसके बाद की कहानी तो और भी ख़राब हो गई थी औरंगजेब की, आप सभी को पता होगा, मैं ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं छावा के अंदर। और डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने क्या क्या कर डाला है, मतलब भाई साहब 150 से 200 हाथी घोड़े यूज कर डाले हैं इसमें जान फूकने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2,000 लोगों का जो हुजूम लाए, मतलब हुजूम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जूनियर आर्टिस्ट इकट्ठा किए ताकि इसमें और जान आ सके। 2 एक्शन डायरेक्टर यूज़ किया है, कोरिया का भी एक्शन डायरेक्टर इसमें यूज़ किया है। और इस कैरेक्टर के लिए विकी कौशल ने तकरीबन अपना वज़न 116 किलो तक ले गए हैं। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत ही डेडिकेशन भरी फिल्म बनाई है। और मैं क्या बोलूँ, एक्टिंग तो आप देख ही रहे हो इसमें। और एक बंदे की और भी मैं एक्टिंग की बात कर लेता हूँ, अक्षय खन्ना, जो कि औरंगजेब बना है, उसकी भी एक्टिंग एक फर्स्ट, मतलब अगर आप पहली नज़र में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अक्षय खन्ना है। तो आप इस चीज़ से फिल्म का जो है वो एजुकेशन देख सकते हो कि कैसा बनाया है लक्ष्मण उतेकर ने इस फिल्म को। बाकी और कुछ कहना हो आप लोगों को तो ज़रूर कहो, कमेंट बॉक्स खुला है। और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में।